साहब इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी चर्चा, चूँकि 3 तारीख को चुनाव नतीजे आ जाएंगे, एग्जिट पोल बहुत सारे आए हैं। एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के पास बीजेपी से एज है। पहले ये उम्मीद थी या हवा माहौल ऐसा था कि बीजेपी राजस्थान जीत रही है और बड़ी मार्जिन के साथ जीत रही है, लेकिन एग्जिट पोल ऐसा नहीं बता रहे हैं। अगर आप बीजेपी को मुकाबले में लाके खड़ा कर दिए हैं, बीजेपी कांग्रेस लगभग बराबर बराबर के टक्कर में है, सरकार किसी की बन सकती है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? जन कल्याण की जन योजनाएं जो राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने शुरू की थी, उसके कारण लोग ये महसूस करते हैं कि उनको 100 यूनिट बिजली फ्री, 25,000 लीटर पानी फ्री, फिर पहले 500 में, फिर अब 400 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की बात की गई। महिला मुखिया को 10,000 रुपये वार्षिक, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क था, उसकी स्थिति बढ़ा करके 50 लाख तक कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम, ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण राजस्थान की जनता ने, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाएं, दूसरी तरफ राजस्थान के आधारभूत ढांचे का विकास, ये प्रमुख कारण हैं जिसके कारण राजस्थान की जनता ने जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर कांग्रेस को पसंद किया है। कल्ला साहब, बीजेपी ने लगातार जो कैंपेन किया उसमें भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का मामला, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इन सबों को सामने रखा लोगों को और कहा कि यह सरकार आगे नहीं रहनी चाहिए, सरकार का जाना ही राजस्थान की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। आपको लगता है कि लोगों ने उसको नहीं माना? बीजेपी अब भी ये दावा करती है कि सरकार उसी की बनने जा रही है। बीजेपी के राज में महिलाओं के प्रति अपराध ज्यादा होते थे, लेकिन उनकी FIR ही लॉन्च नहीं होती थी। हमने कम से कम जो भी अपराध घटित हुए उसकी जांच की, अपराधियों को दंडित किया, और कुल मिलाकर पूरे 5 साल में इन्होंने किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार नहीं किया। 5 साल के बाद इनको भ्रष्टाचार नजर आया। पूरे असेंबली का सेशन देख लो आप 5 साल के, उसमें किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं उठाया गया। और अब एकाएक भ्रष्टाचार का मामला उठा करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। बीजेपी नॉन इश्यू को इश्यू बनाने में माहिर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो केंद्र स्तर पर ये कहा था हम 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालेंगे, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा किया था, उसका क्या हुआ? किसान की इनकम दोगुनी करने की बात कही, वो हवा में उड़ गई। महंगाई, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि आम जनता परेशान है, और महंगाई से राहत देने वाला, बचत वाला और विकास का जो बजट बार बार राजस्थान की सरकार ने पेश किया, इसके कारण उन्होंने जो नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की, वो इश्यू नहीं बन पाए, और जन कल्याणकारी और विकास के नाम पर कांग्रेस को लोगों ने वोट दिए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछले बार जी मेरे खिलाफ ये इन्होंने कहा कि भारत माता की जय बोलने से बीटी कला ने मना कर दिया। बिल्कुल गलत न्यूज थी वो। इसी प्रकार इस बार मेरे बारे में मेरे प्रतिद्वंदी ने ये कह दिया कि मैंने सुंदरकांड का पाठ बंद करा दिया। अब ये कोई इशू है? मैं सुंदरकांड के पाठ का दर्शन करके आया, हनुमान जी के दर्शन करके आया, और उन्होंने कह दिया कि सुंदरकांड के पाठ बंद करा दिए, हमको वोट दो। इससे क्या लोगों का पेट भरेगा? असत्य बोलने से एक, हालांकि उसमें कोई दो राय नहीं है, एक बात यह भी कही जाती है कि कांग्रेस में जो सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच का टकराव लंबे समय से चलता रहा है, चुनाव में कांग्रेस ने उसको किसी तरीके से सहेज लिया, समेट लिया है, और जो बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जताई जा रही है वो पार्टी के भीतर जो खींचतान थी उसके खत्म होने के चलते भी है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दोनों बैठ करके जो भी कुछ था उसको सब समाप्त करके सब मिलकर के चुनाव लड़े हैं, और मिलकर के सरकार बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी के एक तरीके से शोषेबाजी है, जिसके आधार पर ये बातें। आप देखिए, बीजेपी में कितने लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके आने के कोई चांसेस नहीं है। हमारे यहाँ तो कल्ला साहब एक बात बताइए, विचारों में था उसको ठीक कर लिया गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया था कि चुनाव नतीजों के बाद जब सरकार बनाने की संख्या हमारे पास आएगी उसके बाद हम अपना चेहरा तय करेंगे। आपके यहाँ तो चेहरा तय है ना? हमारे यहाँ देखिए, ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से हाईकमान सबसे पूछकर लोकतांत्रिक तरीके से नेता का चुनाव करता है। और मैं समझता हूं तो गहलोत साहब, अगर सरकार आपकी बनती है तो गहलोत साहब ही सीएम होंगे?
क्या आप क्या कह रहे हैं? अगर आपकी सरकार बनती है, अगर बहुमत आता है आपकी पार्टी के पास, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ही होंगे। देखिए, मैंने बताया ना कि हमारी पार्टी का हाईकमान सबसे राय लेता है और राय लेने के बाद सर्वानुमति नेता का चुनाव करता है। उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी एक बहुत सशक्त कैंडिडेट है। कल्ला साहब की अपनी राय क्या है? मैं अपनी राय बताऊंगा थोड़ी। अच्छा कल्ला साहब, आखिरी सवाल, ये जो फर्ज कर लीजिए कि 3 तारीख को आपकी पार्टी के पास बहुमत आता है, सरकार बनाने की स्थिति आपकी बनती है, तो ये जो जीत होगी यह किसके नाम होगी? अशोक गहलोत के नाम, कांग्रेस के नाम, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम, खड़गे साहब के नाम? देखिए राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, अशोक जी गहलोत और हमारे नेता सभी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, इन सब के नाम जाएंगे। लेकिन लोग मानते ये हैं कि ये गहलोत साहब का जादू होगा। निश्चित रूप से उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं की है, उन्होंने घूम घूम कर सबके लिए वोट मांगे हैं। जिन जिन लोगों ने, स्टार प्रचारकों ने मेहनत की है, उन सबको क्रेडिट जाएगी। जी जी, कल्ला साहब आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।